नमस्ते, मैं हूँ सोनू शर्मा, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, डीएनए हीलर, एंजल थेरेपिस्ट। देखिए, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ मेरी मॉम से। शी इज़ माई मदर। नमस्ते। शी इज़ शीला लुधानी। आज हम टॉपिक है हमारा बेटियों के बारे में। बेटियाँ क्या है? बेटियां घर की लक्ष्मी है। बहू भी घर की लक्ष्मी है, उनका सम्मान करो। अगर आप माँ हो और आपका बेटा गलत रास्ते पे है तो उनको समझाओ। अगर आपकी बहन की हालत ऐसी होती है तो तुम क्या करोगे? उसको समझाओ। ऐसा नहीं छोड़ दो, छोड़ो नहीं, उसको समझाओ, बिठाओ। ये भी घर की लक्ष्मी है। अगर घर की लक्ष्मी का इज्जत नहीं करोगे तो घर घर में बरकत आएगी ही नहीं। सही समझा? है। इसके लिए घर की बहू को इज्जत दो, उसको बेटी की तरह रखो। सास जो है बेटी की तरह रखे, वो है हस्बैंड जो है उसको इज्जत से देखे, इज्जत से बात करे। ऐसा नहीं कि वो नौकरानी है, नौकरानी नहीं है, वो घर की इज्जत है। इज्जत है। रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वुमेन। बेटियां बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, मैं आज हम लोग ने ये क्यों टॉपिक निकाला, बिकॉज मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है। देखिए, लड़का अफेयर रख रहा है तो माँ क्या बोल रही है, इंटरफेयर नहीं करेंगे। गलत बात है। इंटरफेयर नहीं करो। किस बात पे? कि अगर घर की बातें हैं तो वो इंटरफेयर मत कीजिए, वो करना भी नहीं चाहिए माँ को। लेकिन अगर लड़का किसी और के साथ अफेयर रख रहा है तो रख करना चाहिए कि नहीं? राइट मामा? हाँ, रखो। ऐसा नहीं है उसकी इज्जत ही नहीं रखो, उसे समझाओ, प्यार बैठाओ से उसको, समझाओ। प्यार से समझाओ उसको। लेकिन आजकल देखिए, मेरे क्लाइंट्स बहुत सारे आए हैं ऐसे जो मुझे बहुत अंदर से दुख होता है, बहुत ज़्यादा ही अंदर से दुख होता है कि ऐसे मत करो। पेरेंट्स को इंटरफेयर करना चाहिए। मैंने बोला कि ठीक है, आप अपने सास ससुर से बात कीजिए। बोल रहे हैं उनसे भी हमने बात की है लेकिन वो लोग भी इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। गलत बात है ना, लड़की कहाँ जाएगी वो? अगर सास नहीं समझाती है, वो समझती है हमारे ज़माने में भी वही हाल था, तो तुम क्यों ऐसे करते हो? अपनी बहू का ध्यान रखो। अगर तुम्हारी हालत खराब थी तो उनको क्यों करते हो? उसको दुखी क्यों करते हो? अगर बहू दुखी है तो घर दुखी है, बरकत आएगी नहीं घर में, कभी भी पैसा नहीं आएगा। समझा? बेटियों को बे मान दो, बहुओं को मान बहुओं दो। को मान दो, उसको रिस्पेक्ट। बेटी की तरह करो, बेटी की तरह रखो। ऐसा नहीं नौकरानी की तरह रखो। और बहुत जगह पे मैंने ये भी देखा है कि है ना, वो लोग क्या करते हैं, बेटियां है दूध नहीं देना है, बेटियां है फ्रूट्स नहीं देना है, बेटे को देना है। क्यों? जब माँ ने पैदा किया बच्चे को, दर्द तो उतना ही होता है ना जितना आप बेटियों को दर्द पैदा करते हो, उतना दर्द होता है, उतना बेटे को भी दर्द होता है बेटे के टाइम पे। ऐसा नहीं कि वो स्पेशल है कि दर्द नहीं दे रहे। उनको अलग क्यों? उनको दूध देते हैं और उनको दूध ही नहीं देते हैं। जो बेटी को दिल नहीं है तो आपको, आपकी तो बेटी है किसी की। हाँ, वो क्यों ऐसा करते हो? हाँ, बेटी स, को क्यों ऐसा समझते हो? तो वो कुछ है ही नहीं, वो ही आपकी घर की शान है, इज्जत है, मान है। मान है। समझा? उनको अच्छी तरह से रखो, प्यार बेटी की से तरह रखो। रखो। जैसे बेटे को रखते हो वैसे बेटी को भी रखो। ऐसा नहीं है। मम्मा ने अपने बहू को कभी भी ऐसे नहीं रखा। हमारी भाभी को, वो तो हमेशा उसको बेटियों की तरह रखा, बेटियों की तरह राज कर रही है वो। तो वो भी मेरे को पूछती है, मैं उसको पूछती हूँ, तो वो भी मेरे को पूछती है, गिव मम्मा एंड मम्मा टेक। माते माते बोलती है। अगर मैं ही माते माते, वो अगर माते माते नहीं बोलती तो मैं क्या करती? वो क्या है कि गिव एंड टेक। हमेशा गिव एंड टेक होना चाहिए। बच्चों को, बेटियों को प्यार दीजिए, डिफरेंस मत रखिए। मुझे तो इस बात पे बहुत दुख होता है कि अफेयर रखते हैं लड़के और बोलते हैं कि हाँ, हमारे जमाने में भी ऐसे ही था ना, तो इट्स ओके, सहन करो। क्यों? क्यों? हक दो उनको। तो अभी बीच में इंटरफेयर करना चाहिए इस बात पे। मैं नहीं बोलती हूँ कि नहीं इंटरफेयर करो, करो। पूरा हक है आपको इंटरफेयर करने का। पेरेंट्स को, अगर उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, उसको क्या छोड़ देते हो रास्ते पे? कहाँ जाएगी वो लड़की बेचारी? आप थोड़ा वो तो समझो।
इंटरफेयर नहीं करना है हमको। अब शादी करा ली, इंटरफेयर मत करो। बाकी दूसरे चीज़ों में तो इंटरफेयर करते हो, बेटियों को ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, उस चीज़ों पे बिल्कुल भी मत इंटरफेयर करने दो। लड़कियों को शादी करवाइए, इंटरफेयर मत करो इस बात पे लड़कियों को। बाकी हाँ, अगर गलत रास्ते पे है तो इंटरफेयर करना बहुत ज़रूरी है। मैंने बोला कोई एक्शन लो, बोलती है मैंने बहुत कुछ किया आंटी। मेरी क्लाइंट है, उसने बताया था कि आंटी मैंने बहुत कुछ एक्शन लिया लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। अगर बहू दुखी है, अगर बहू दुखी है तो वह कुछ भी कर सकती है, सुसाइड कर सकती है। सुसाइड करेगी तो फिर क्या होगा, आपके घर का हाल क्या होगा? ऐसे बहुत जनों ने किया हाँ? भी है, मेरे ऐसे केसेस भी आए हैं। वो नहीं समझते हो तुम लोग। सोचो। हाँ, बहुत गलत बात हो जाती है। और कहीं कहीं देखो तो पेरेंट्स मतलब ये सास है अपने बेटे को कब्जे में करने की कोशिश करती है, अपने मतलब अलाउड ही नहीं करती कि अपने बीवी के साथ कुछ शेयर करे। क्यों नहीं शेयर करेगी अपनी बीवी? लड़के का पूरा हक है कि शेयर करना चाहिए। अगर आप लोग घर की बातें शेयर करोगे, उसको अपना समझोगे तो वो अपना समझेगी ना, नहीं तो कैसे समझेगी वो अपना घर छोड़ के आई है, अपना घर छोड़ के आई है, तो उनको इज्जत नहीं रखोगे तो क्या करेगी, क्या करेगी, कहाँ जाएगी? अगर पेरेंट्स भी उनको आने नहीं देंगे और वो भी ऐसे होगा तो क्या होगा? तो प्लीज थोड़ा समझो। तो ऐसे ना बहुत जने हैं कि ना, अभी मेरा एक दूसरी क्लाइंट थी, उसने बोला आंटी देखो क्या हो गया कि इंटरफेयर मतलब वो पूरे अपने मम्मा को पूछता है और मेरे को पूछ ही नहीं रहा है, मेरे को कुछ बात भी नहीं करता। मैं आती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस से आती हूँ, पूरा घर का काम करती हूँ, बस व्हाट इज दिस? अरे घर की बात बताओ ना। घर इज्जत दो, मान दो उसको, उसको अपना घर का सदस्य समझो। बहू को, वो आपकी घर की बहू बहू है तो बेटी की तरह रखो, उसको सब कुछ बताओ, उसको फीलिंग्स शेयर करो, तो वो अपना समझेगी, तो वो आगे आएगी। अगर आप इंटरेस्ट दोगे तो वो भी खुद इंटरेस्ट देगी ना। अगर आप इंटरेस्ट दोगे नहीं तो वो क्यों इंटरेस्ट लेगी? घर को सब बातें बतानी चाहिए, बहुत जरूरी है। मान दो, इज्जत दो। Respect each and every girl. Girl is very, very, very important. Please respect all the girls. Take care all of you. लड़कियां आप लोग शान हो, महान हो, गरूर हो अपने पेरेंट्स के। अपने आप को कभी नहीं समझो, कभी भी नहीं। We are all equal. So please. अगर मर्द कमाते हैं तो औरत भी तो कमाती है, बहुत ऐसा थोड़ी है घर में बैठी है। वो तो डबल काम करती है, ऑफिस में भी जाती है, घर का काम भी करती है, बच्चों को भी पालती है। Yes. Hats off. Hats off to these girls. तो वो उनकी इज्जत रखो, मान दो, रिस्पेक्ट दो, उसको बातें बताओ, घर का एक सदस्य समझो। खाली काम के लिए नहीं समझो कि बस ये काम करेगी करो भाई, ऐसे नहीं है ना। काम के लिए तो नहीं आई है ना यहाँ पे आपके पास। सो प्लीज समझो, अंडरस्टैंड द सिचुएशन। लड़कियों को मान इज्जत दो, प्लीज रिस्पेक्ट। गर्ल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो नहीं होती तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता। उसके बिना तो अंधेरा ही अंधेरा है। एक दिए की तरह रोशनी देती है लड़कियां, राइट? ओके, विश यू। ओके, बाय बाय, नमस्ते।